जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज की जो वीडियो है वो नाइन्थ क्लास की हेल्थ साइंस का बेटा जी आपका तीसरा प्रैक्टिकल है। पहले दो प्रैक्टिकल हमने करवा दिए हुए हैं। इंशाल्लाह बेटा ये तीसरा प्रैक्टिकल भी हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। डायग्राम के साथ इस प्रैक्टिकल को मैंने उर्दू में थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है कि ताकि आपको समझ आ जाए। प्रैक्टिकल का असल मकसद यही होता है कि आपको इसकी समझ आ जाए अच्छे तरीके के साथ, ठीक है ना। अच्छे तरीके के साथ इसको इसकी आपको समझ आ जाए। प्रैक्टिकल का यही असल मकसद होता है, ठीक है ना। तो चलें ये मैं प्रैक्टिकल आपको करवाता हूँ। अब ये प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल का नेम क्या है, मैयर हाउ टू मच एयर यू कैन बर्थ इन एंड हाउ टू चेक हाउ वेल योर लंग वर्क। वो कहता है कि आपने जो हवा है वो अपने अंदर एक मरतबा आपने अंदर लेके जानी है और एक मरतबा आपने खारिज करनी है। फिर आपके साथ एक मशीन लगाई जाएगी और फिर आपका पता चल जाएगा कि आपका फेफड़े जो लंग्स हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये आपका प्रैक्टिकल है, इसको आपने परफॉर्म करना है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले ऊपर चलते हैं। सांस अंदर और बाहर निकालने वाली हवा की मकदार को नाप कर फेफड़ों की कारकर्दगी आपने मालूम करनी है। ये आपका क्वेश्चन और टास्क है। अब पहले मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ, फिर आपको ये डायग्राम से समझाऊंगा। इसके लिए आपको ऑपरेटर कौन सा चाहिए बेटा। ऑपरेटर आपको चाहिए स्टेटोमीटर अगर दस्तियाब हो, या बलून होता है एक बलून, बलून में हवा भरते हैं ना, बलून। ये आपको होने चाहिए, दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और एक आपका मयरिंग स्केल या मयरिंग टेप होनी चाहिए, और एक स्टॉप वॉच और एक नोटबुक। ये आपके पास पांच चीज़ें होनी चाहिए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। स्ट्रेटोमीटर, ठीक है ना, बलून और मयरिंग स्टेट या मयरिंग टेप या स्टॉप वॉच और नोटबुक, ठीक है ना। ये चीज़ें होनी चाहिए। अब इसका तरीका क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तुलबा इलम को किसी भी शख्स को आपने सीधा खड़ा करना है या बैठाना है ठीक है ना। अगर आपके पास स्टेटोमीटर है तो आप एक मरतबा सांस अंदर खींचे फिर ज़ोर से खारिज करें, और नाप के लिए आप साथ मशीन लगा दें, ठीक है ना। मशीन आप लगा दें, ठीक है ना। अगर आपके पास स्टेटोमीटर ना हो तो बलून एक गुब्बारा ले लें और गहरा सांस लेकर पूरा हवा गुब्बारे में भर दें, ठीक है ना। और मयरिंग टेप साथ रख दें और गुब्बारे के साथ, और इस अमल को 2 से 3 बार दोहराएं। औसत निकाल लें, 2 से 3 बार करेंगे, 2 बार करेंगे दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड कर देगी जिसकी औसत आ जाएगी। अगर आप 3 बार इस प्रोसेस को दोहरा रहे हैं तो तीनों को जितना भी उनकी आपका मयरिंग आएगी, जब मैयर करने के बाद जितने का तरूद का साइज़ आएगा तो उनको प्लस करके पर 3 पर डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो आपकी औसत निकल आ जाएगी। अगर आपके पास ये वाली मशीन नहीं है, स्पाइट्रोमीटर अगर नहीं है, ठीक है ना। अगर है तो वो तो कोई बात नहीं, अगर आप उसके साथ मुंह के साथ निकाल लगाएं और एक मरतबा सांस को बाहर खींचें, अंदर लें और ज़ोर से बाहर निकाल दें, फिर ये आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो ये था इसका प्रोसीजर। अब इसको परफॉर्म करना है क्लासरूम में, वही उस्ताद पेपरों के काम के बारे में मुख्तसर वजाहत करें सबसे पहले, फिर स्पेक्ट्रोमीटर या बलून ले लें और ये एक्टिविटी बार बार करवाएं, और आपको पता चल जाएगा कि इस बच्चे का जो लंग है वो सही काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। यही हमारा एहतियाती तदाबीर है कि सांस पूरा और सही तरीके से लें, और स्पाइट्रोमीटर या बलून साफ़ होना चाहिए, और एक ही तरीके को बार बार इस्तेमाल करें ताकि दुरुस्त नतीजा निकल जाए। कमज़ोर या बीमार तालिब इल्म एहतियात करें, क्योंकि उनको सांस का जिनको मसला हो या कमज़ोर हो वो एहतियात करें इस बात से, ठीक है ना। तो ऊपर आए ज़रा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। ये डायग्राम से ये आपके पास वो स्पाइट्रोमीटर की जो मशीन है वो ये मशीन है। अब ये एक इंसान है, इसने अपने मुंह के अंदर ये स्पाइट्रोमीटर लिया हुआ है, इसकी नोज़ल, और एक मरतबा ये सांस को अंदर खींच रहा है इसके ज़रिए, ठीक है ना। इसके ज़रिए सांस को अंदर खींच रहा है, फिर ज़ोर से सांस को बाहर निकालता है। तो ये जो मीटर होगा इधर टाइमिंग लगी होगी, ये लीटर्स होंगे, और ये लंग का वॉल्यूम होगा, कितना वॉल्यूम होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो फेफड़े हैं वो सही तरीके से सांस को अंदर बाहर कर रहे हैं, या सही तरीके से वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये आपका प्रैक्टिकल है, आपका तीसरा प्रैक्टिकल, कि आपने स्पाइट्रोमीटर की मदद से आपने बताना है या किसी और मशीन की मदद से बताना है कि जो आपके फेफड़े हैं वो सही काम कर रहे हैं। एक मरतबा हवा को अपने अंदर लेके और बाद में ज़ोर से निकाल देना है, और ये आपसे पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। और ये आप काम स्पाइट्रोमीटर से भी कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको मशीन ऊपर दिखाई है। और अगर आप बलून वाले तरीके से करना चाहते हैं तो वो तरीका क्या है कि मुंह में बलून रखें और उसमें हवा भरें, और साथ आप मयरिंग टेप लगा दें और 2 से 3 बार तो इसको करें इस अमल को, और बाद में उसकी औसत निकाल लें, तो ये आपका परफॉर्म हो जाएगा। अगर आपके पास ये वाली मशीन नहीं है, ठीक है ना। तो आमतौर पर ये स्कूलों में ये मशीन नहीं होगी, मेडिकल लैब में, और अगर हो तो कर लीजिएगा, अगर ना हो तो ये बलून वाला मैंने आपको बता दिया। दो तरीके आपको बता दिए कि बलून से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये हेल्थ साइंस के छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैं, बस समझने वाली बात है
कि आपने इसको समझना किस तरह, क्या इसका तरीकाकार होगा। तो ये आपका जी तीसरा प्रैक्टिकल भी आपका ये मैंने परफॉर्म करवा दिया है। इंशाल्लाह इस तरह हम प्रैक्टिकल की सीरीज़ लेते जाएंगे और पेपर्स के साथ साथ इन प्रैक्टिकल के ऊपर भी तवज्जो देंगे, यानी आपके 35 नंबर का प्रैक्टिकल भी होना है और ये 35 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ साइंस के पेपर में। तो इंशाल्लाह अगला प्रैक्टिकल अगली वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।